अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। आज हमारे पास है ये GP250 लॉन्सन का GP250। इसके कुछ जो है यहाँ पर फेयरिंग में वाइब्रेशंस हैं। जब आप थ्रोटल आउट करते हो तो ये आगे जब करता है, तो मुझे कुछ इन पार्ट्स पे और इसके फ्रंट फेयरिंग पे डाउट है। एक तो ये रिज़ॉल्व करना है, और सेकंड ये अंदर से बहुत ज़्यादा रस्टेड है इस साइड से। तो इसकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये साइड बहुत ज़्यादा अंदर से रस्टेड है। तो फेयरिंग जो है इसका वो खोलना है। खोलने के बाद इसको अंदर से प्रोटेक्टेड पेंट करेंगे। और कुछ पीछे वाली जो फेयरिंग्स हैं इसमें ये देख रहे हैं मसले हैं, इंडिकेटर्स ये मसले हैं। सीट इसका अनलॉक नहीं हो रहा, जबकि यहाँ से होता है, अनलॉक हो नहीं पा रहा। तो ये नीचे से मैं रिमूव करूँगा सब चीज़ें। ये नीचे वाला इसका पूरा क्वार्टर फेयरिंग खुलेगा, और फिर खुलने के बाद इसकी सारी सेटिंग देखेंगे, दोबारा से इसको सेट करेंगे। और छोटे मोटे काम है इसके, ऑयल चेंजिंग है और बेसिक इशू फेयरिंग का ही आ रहा है। सेकंड जो है वो ये सीन है कि ये जो इसका गियर शिफ्टर है ना, इसके अंदर होता है यहाँ पर बुश इस तरफ से। तो वो बुश मेरा ख्याल से कटा हुआ है। इसको पहले खोलेंगे और देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं फेयरिंग इसका रिमूव करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि इसका फेयरिंग किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर इसके एलन की बोर्ड्स हैं, ये एल कीज बोर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं, ये रिमूव होंगे। ये पूरे मैं इसको खोलूँगा यहाँ से। खोलने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या सीन है, ताकि आप लोगों को हेल्प आउट हो सके। इस बाइक को अगर कभी भी आप ख़ुद घर पे भी मेंटेन करना चाहें तो इजीली मेंटेन कर पाएँ। ऐसे जैसे इसको मैंने लूज़ कर लिया, ठीक है। ये फेयरिंग के जितने भी एल की बोल्ट्स हैं इनको आपने लूज़ कर लेना है पहले, ठीक है। और लूज़ करने के बाद फिर यहाँ से इसको रिमूव करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। और बाज़ बॉयज़ जो हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं फेयरिंग को देख के कि यार पता नहीं अंदर क्या सीन होगा, कैसे इसको करेंगे। तो मैं इसको रिमूव करने के बाद आपको सारा इसके अंदर का पार्ट्स दिखाऊँगा और रिमूविंग की पूरी प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग इजीली अगर अपने गैराज पे इसको सेटल डाउन करने चाहें, इसके छोटे मोटे इश्यूज़, तो वो आप कर पाएँ। तो बाकी जो है वो वीडियो को देखते रहें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब गाइस। अब इसका क्वार्टर फेयरिंग जो है वो रिमूव कर लिया। ये साइड कवर वाली जो साइड है, यहीं पे इसका जो है वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट सोलोनाइड और इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह, फ्लैशर, CDI सॉरी, और कार्बोरेटर आप अंदर देख पा रहे होंगे। तो ये सब रिमूव करेंगे ताकि इजीली जो है इनको फिक्स कर सके। और फेयरिंग खोलना कोई इतना बड़ा गेम नहीं है, बट ये है कि आप प्रॉपर वीडियो को फॉलो करते हुए इसको रिमूव करें तो इंशाल्लाह कोई जो है डैमेजेस फेस नहीं करनी पड़ेंगे आपको। फ्रंट के डैशबोर्ड के सारे एलकीज जो हैं वो रिमूव कर लिए, और रिमूव करने के बाद जो है ये मीटर डिस्प्ले जो है वो आपका इजीली प्लग आउट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप इसको बहुत एहतियात से और प्यार से जो है बाहर ला सकते हैं। ये यहाँ से आपका सारा इलेक्ट्रिक क्लस्टर गेज जो है वो पूरा बाहर आ जाएगा। तो कीप इन योर माइंड, जब भी आप कर रहे हैं इसको बहुत एहतियात से और बहुत तहम्मुल से करना है। कोई ज़ोर नहीं लगाना, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। इलेक्ट्रिक वायर्स को, सारी चीज़ों को बहुत सेफली जो है वो आपने रिमूव करना है। उसके बाद फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से करेंगे, और फिर ये सारा सीन जो है खुलता जाएगा। और ये मैं आपको सब इजी वे में बता रहा हूँ ताकि आप इसको सीरियसली कर पाएँ। और मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि आप लोग जो है वो ज़्यादातर परेशान ना हो, क्योंकि मैकेनिक्स और टेक्निकल स्टाफ जितना भी होता है वो कंज्यूमर को, बिगनर को बहुत ज़्यादा तंग करता है। जी ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, इंसान परेशान हो जाता है यार, इंसान चीज़ ही ऐसी है। तो ये बताने का मकसद ये है ताकि आप छोटी मोटी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो ख़ुद कर पाएँ अपने गैराज में। अब ये इसका सीट काउलिंग है ना, ठीक है। ये सीट काउलिंग रिमूव किया है तो अंदर से ये इसका मैकेनिज़्म निकला है, ये इसका फेयरिंग किट है। अब असूली तौर पर इस पर जो है वो रबर के पॉइंट्स होने चाहिए थे कि आप उसको बाहर प्लग आउट करो तो बाहर आ जाए। अब वो सीन नहीं है, तो यहाँ पर ये बोल्ट लगे हुए हैं, कट स्क्रूज़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब समझ ये नहीं आ रहा, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको टाइट कर देता हूँ और ये पीछे वाले पे 2 एलन कीज़ लगानी है, तो जब ये टाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ लगेंगी वो
एलन कीज, ठीक है, वो यहाँ पर लग गई। अब उसके ऊपर जो ऊपर वाला कवर है वो जाके इसके अंदर एज इट इज़ फिट हो जाना चाहिए था। अब उसके स्क्रूज लग रहे हैं अंदर वाली साइड से, तो दिस इज़ कॉल्ड वट एवर यू वॉन्ट टू से, कह सकते हैं हम। बाकी काम जारी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाता हूँ। ये है जनाब की बैटरी, ठीक है, और ये वाला सीट जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, इसके लॉक का इशू है, तो बहुत मुश्किलों से जो है वो ड्राइवर सीट खोला है और फिर इसको यहाँ से हल करेंगे। इसका मसला क्या है क्या नहीं है देखेंगे। ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अभी तंग कर रही है, खुल नहीं रही, ठीक है। और ये इसका एयर फिल्टर बॉक्स आ गया, इसको खोलेंगे, इसको चेंज करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो चेंज करेंगे और अगर ना हुई तो फिर इसको साफ़ करके वापस लगा देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा, आपको पहले भी बताया था। कार्बोरेटर वाली साइड आ गई, यहाँ से टैंक रिमूव करेंगे तो पूरा पाइप जो है वो नेकेड हो जाएगा। ये अपने पास सारा सीन आ गया है इसका, ठीक है। अब इस पर इंशाल्लाह ज़बरदस्त वाला काम करेंगे। टैंक की 3 फिटिंग्स हैं। सबसे ऊपर जो है वो यहाँ पर फेरिंग का पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, उसको आप एलकी से जो है रिमूव करेंगे। सेकंड, फिर 10 का जो है वो टैप का ऊपर बोल्ट है और जिसकी चूड़ी जो है वो 12 की है। सेकंड, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे 2 एलन की है, ठीक है। इस एलकी को आप लूज़ करेंगे, यहाँ से लूज़ करेंगे। अच्छा, सेकंड, इसका स्पोर्ट्स में मोस्टली ऐसा होता है कि इनमें फ्यूल गेज नहीं होता। फ्यूल गेज यहाँ से आपने क्या कहते हैं, इसका फ्यूल कॉक जो है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद कार्बोरेटर से जो है वो डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद आपने टैंक को पुल कर लेना है। और बाकी अजान हो रही है, फिर अजान के बाद जो है वो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। कार्बोरेटर, हेड, फिल्टर बॉक्स, ठीक है, ये प्रॉपर एक फ़िल्टर बॉक्स है। इसको ओपन करेंगे और ओपन करके आपको दिखाएंगे। ये इसका बैटरी लगा हुआ है। ऑयल चेंज हो गया हमारा, फ़िल्टर भी हमने चेंज कर लिया है और लगे आज जो है बाइक वॉश भी करवा ली है। अब जो है माइक्रो फाइबर कपड़े से मज़ेदार किस्म की जो है इसकी धुलाई हो गई है। अब इसको सुखा रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अब ये चेक करा, नेकेड में भी वॉश कर दिया, क्योंकि बार बार खोलना प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको प्रॉपर खुला हुआ था तो इस वक्त वॉश कर दिया। अभी पूरा डीप क्लीन हो गया, पूरा अंदर से, यहाँ से जितनी भी रस्ट थी यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िल्टर भी चेंज हो गया, ऑयल भी चेंज हो गया, तो सब इसके छोटे मोटे काम है वो करने हैं। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। फ़िल्टर चेंज कर लिया, इसका बॉक्स वगैरह पूरा वॉश किया है अंदर से, बाहर से इसका कैप भी कर दिया। इसको बंद कर देंगे। आपने जब भी इसको चेंज करना है, यहाँ से ये 2 स्क्रूज हैं, ये वाला और ये वाला, इसको खोलेंगे, यहीं से ये ऊपर वाला फ़िल्टर आ जाएगा और इसके नीचे फॉर्मिक शीट लगी हुई है इस तरफ पे। तो ये कैमरे से मैं दिखा नहीं सकता आपको। अंदर से सारा क्लीन कर लिया है, चेंज कर लिया है, कैप वॉश कर दिया, बंद करने लगा मैं इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेयरिंग के अंदर बहुत सारे जो है ना पैचेस लगे हुए हैं। तो अब जब ये मीटर फिटिंग कर रहे थे, जब खोल रहे थे, तो इसमें एक जुगाड़ हुआ था। तो यहाँ से जो है मीटर, अब ये दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से हिल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो अब इसको पूरा खोल लिया मैंने यहाँ से। ये इसका मीटर का वायर होता है। जब भी आपने इसको खोलना है तो सबसे पहले आपने इस वाले स्क्रू को जो है ये लूज़ कर लेना है। उसके बाद बहुत ही एहतियात से इस ग्रिप को, ये देखिए आप, ये इसका मीटर ग्रिप है,
बहुत तरीके से इसको निकाल लेना है और फिर ये इसकी सारी फिटिंग है कंसोल की। डैशबोर्ड ये यहाँ पर आ जाता है। तो अब इसको मैं रिपेयर करूँगा, पहले किसी और ने किया था तो अब मेरी बारी है भाई। मैं तो प्रॉपर सेट करने के बाद ही जो है वो हैंड ओवर करूँगा ये। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी फ़िटिंग के अंदर जो है ना, ये इस चीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एल्फ़ी लगाई हुई थी यहाँ पर। तो ये एल्फ़ी जो है वो निकल गई है। तो अब इसका मैं कोई नया सीन बनाऊँगा। एल्फ़ी तो नहीं, अल्फ़ा लगाएंगे अब हम। अब मैंने इसकी रिप्लेसमेंट में ना, जो इसकी फ़िक्सिंग यहाँ से एल्की की टूटी हुई थी, ख़राब थी, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रहा था और इसकी फ़िटिंग भी ख़राब आ रही थी। ये बेसिकली क्लस्टर गेज है इस बाइक का, ठीक है। तो वाइब्रेशंस आ रही थी और चलाते हुए भी, और खुला रहता तो ये मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर इसको फ़िक्स किया मैंने, इस वाले को। इसकी 3 फिटिंग्स होती हैं, 1 2 देन ये 3। अब इसमें मैंने वॉशर रख के कट स्क्रू टाइट किया डायरेक्ट बॉडी में, जो कंसोल और बॉडी को मिला रहा है, मतलब टाइट कर दिया। और ये इसका जो है मीटर का कनेक्टर है। इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप कोई भी रिपेयरिंग या कोई भी इवन मेंटेनेंस या सर्विसिंग भी कर रहे हैं तो आपने कनेक्टर से टूल्स को दूर दूर तक मिलने नहीं देना, ठीक है। अब इसको फिक्स करेंगे यहाँ पे इसके डैशबोर्ड कंसोल में। तो फिर फिक्स करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या सीन बनता है इसका। अब यहाँ पर मैंने कनेक्टर को फिट कर दिया है और उसके बाद ये वायर का एक टाई लगा हुआ है, ताकि अगर ज़ोर पड़े या खिंच जाए तो वो इसको डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट ना करे। तो ये टाई लगा हुआ है, इसको मैंने खोला था, अब इसको मैं दोबारा टाइट कर रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से। इस पर काम आपने बहुत हल्के हाथ से करना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपने लोहारों वाला हाथ इस्तेमाल नहीं करना, बहुत सेंसिटिव प्लेसमेंट है इसकी, ठीक है। मैंने फ़िट कर दिया है, फिट इन सेंस कि मैंने इसको कंसोल के अंदर बिठा दिया है, डैशबोर्ड के अंदर बिठा दिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो एलन कीज़ हैं, इसके एल कीज़ वगैरह की फ़िटिंग है, इसको टाइट नहीं करना। इससे पहले आपने चेक कर लेना है मीटर का डिस्प्ले। तो की ओपन करके हम इसको अनलॉक करके जो है इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें डिस्प्ले बिल्कुल फ़ाइन है। अब मैं इसको यहाँ पे फ़िट कर देता और उसके बाद अल्लाह ना करके कोई इशू आता तो मुझे इसको दोबारा ओपन करना पड़ना था। तो ये सेफ़ साइड है कि आप इसको पहले चेक कर लें, उसके बाद जब जैसे ये ओके परफॉर्म कर रहा है एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं। आरपीएम और ओडोमीटर्स वगैरह पूरा अपना प्रॉपर रनिंग में है। तो अब मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा लाइट्स को और इसको प्रॉपर जो है अब इसकी एल्की की फ़िट कर दूँगा। और ये साइड कंसोल्स जो हैं इसके, ये भी फेयरिंग से एक यहाँ पर है साइड कंसोल, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, अब सेकंड आपने इसका भी ख्याल करना है, ये फेयरिंग के कुछ पार्ट्स में ये लगे हुए हैं, ये बेसिकली लॉक करते हैं। जो एल्की हम टाइट करते हैं वो नीचे से जाके इसको लॉक करती है, तो ये गिराने या घुमाने नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको फिट करने लगा हूँ, दोनों साइड से मैंने खोल लिए थे दोबारा। फेयरिंग दोबारा मैंने ओपन किया था सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा था और मज़ा नहीं आ रहा था और मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। तो मैं चाह रहा था कि मैं बाइक दूँ तो ज़बरदस्त तरीके से दूँ, ठीक है। इसका रेयर सीट रिमूव हो नहीं रहा था, तो मैंने जो है राइडर सीट को यहाँ से निकाल के बहुत मुश्किलों से ये सारे काम वगैरह किए। तो फाइनली मुझे इसको खोलना तो था। अब मैंने बहुत जतन करने के बाद इसको खोला है, तो इसका लॉक है ख़राब। अब मैं खोलने लगा हूँ और डे टाइम में फिर लॉक मेकर के पास लेके जाऊँगा ताकि इसको फ़िक्स करें और फिर ये थ्रू प्रॉपर जो की से खुलना चाहिए यहाँ से वो खुले। देखें जैसे ये वर्क नहीं कर रहा, तो अब इसको कराएंगे। अब ज़ोर लगाने में, मैं ज़्यादा ज़ोर लगाना नहीं चाह रहा तो कोई डैमेजिंग ना हो जाए। तो इसको मैं अभी इस पार्ट को खोल रहा हूँ, कल लॉक मेकर के पास लेके जाऊँगा या फिर कार की लॉक्स का जो काम करते हैं तो वो इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि बेसिकली ये रेयर सेट की सीट जो है वो खुलेगी तो ही फिर प्रॉपर आप इसके अंदर सारा काम कर सकते हैं। अगर ये सीट नहीं, अब ये मैंने बहुत एहतियात से और बहुत जतन करने के बाद ये काम तो खैर कर लिए हैं, बट इसको अब मुझे करना लाजिम है। तो अब मैं इसको इंशाल्लाह जो है वो फाइनलाइज़ करूँगा कल, सीट का काम करके। बाकी काउलिंग की फ़िक्सिंग वगैरह की है मैंने। एक यहाँ पे एक मुझे कट स्क्रू देना पड़ा है और जो है यहाँ से इस साइड अंदर से दिया है और अब ये जैसे बाहर निकला हुआ, ये बहुत तंग कर रहा है। इसको एक यहाँ से दिया है, ठीक है।
फिर इसको हिलाऊंगा। अब ये कल लॉक मेकर से सेटिंग करा के इंशाल्लाह फिर इसको फाइनलाइज करेंगे, फिर इसकी राइड आपको एंजॉय कराऊंगा। चलने में बहुत अच्छी है, मज़ा देती है। और भी स्मूथ हो गई, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर वगैरह। और इसकी कॉन्सेप्ट थी फॉग जिसको कहते हैं, उसकी सेटिंग की है, चेन सेट की है, लुब्रिकेट की है। अब इंशाल्लाह मज़ा देगी है। फिर राइड पे आपसे मुलाकात होगी। स्टे ट्यून और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो भाई हो।